नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक व राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के अंतर्गत क्रांति शब्द की व्याख्या और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अरस्तु के समय तत्कालीन यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। इन जो छोटे छोटे नगर राज्य थे, इनमें विविध प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी। ये नगर राज्य आपस में संघर्षरत थे। अतः तत्कालीन जो नगर राज्य थे उनमें राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक अव्यवस्था एक प्रमुख समस्या थी। अरस्तु, जो स्वयं एक राजनीतिक वैज्ञानिक और जिम्मेदार नागरिक थे, उन्होंने इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणामों को अपनी आंखों से देखा और इस राजनीतिक अस्थिरता या अव्यवस्था को उसने क्रांति का नाम दिया। न केवल इस राजनीतिक अस्थिरता की उन्होंने पहचान की, बल्कि इन्हें दूर करने के उपाय भी उन्हें सुझाए। अरस्तु के जो क्रांति संबंधी विचार है वो इतने अधिक प्रामाणिक, वैज्ञानिक और विशद है कि आज भी विश्व में जहाँ भी कोई क्रांति होती है उसमें अरस्तु के द्वारा बताया गया कोई न कोई कारण उसके लिए जिम्मेदार अवश्य रहता है। क्रांति संबंधी उनके विचारों की विशुद्धता, वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के कारण ही उन्हें क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। अरस्तु ने क्रांति शब्द को परिभाषित किया है। उसने क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया है। वरन अरस्तु के अनुसार राज्य, संविधान या शासन व्यवस्था में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख रूप निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला नंबर 1, पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना। उदाहरणार्थ, जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित करना अरस्तु के अनुसार क्रांति है। दूसरा, अरस्तु के अनुसार अनेक बार क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, अपितु उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है। जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्रात्मक बनाना। अरस्तु के अनुसार ये भी क्रांति का एक रूप है। तीसरा है, यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो अरस्तु उसे भी क्रांति की संज्ञा देता है। विशेष बात यह है कि एक देश के शासक वर्ग में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे उन परिवर्तनों से शासन व्यवस्था का मूल स्वरूप अप्रभावित रहे, अरस्तु उसे भी क्रांति की संज्ञा देता है। इस प्रकार अरस्तु ने किसी भी राज्य, शासन और शासन व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी है।